नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स। मैं अक्षय चौहान आपका स्वागत करता हूँ। आज के समय एक मीम बहुत वायरल हो रहा है जो कि एरो इंडिया 2025 के ऊपर है। आप इंटरनेट पे कहीं भी जाओगे और टाइप करोगे एरो इंडिया 2025 तो आपको बहुत सारे मीम्स दिखेंगे और लोग इस टॉपिक के ऊपर डिबेट कर रहे हैं कि यूएस का F-35 बेस्ट है या रशिया का Su-57। और लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया को क्या परचेस करना चाहिए, यूएस का फाइटर जेट या रशिया का फाइटर जेट। और ये जो मीम बने हैं, फोटो है, वो तो लोग डिस्कस कर रहे थे ये तो सिर्फ इंडिया में पॉसिबल हो सकता है और हिस्ट्री में पहली बार ये दो जायंट बीस्ट आमने सामने है। और कहाँ पर? ये हमारे भारत में। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का जियोपॉलिटिक्स क्या है। अगर आप डिफेंस की फील्ड में कुछ इंटरेस्ट नहीं रखते तो आप क्या बोलेंगे कि चलो एक यूएस मेड होगा, एक रशियन मेड होगा, इसमें क्या खास बात होगी। तो गेम यहीं पर है और दोनों ही कंट्रीज चाहती है कि इंडिया इनके फाइटर जेट्स बड़े स्केल पर परचेस करे। बट वेट, आप यहाँ पर सोचेंगे हमारा 5th जनरेशनल फाइटर जेट कहाँ है? हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था AMCA के नाम से, तो उसका क्या हुआ आगे? तो अनफॉर्चुनेटली हमें ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हमारा प्रोग्राम डिले चल रहा है और वो 2035 में कंप्लीट होगा। तो हमें देखिए कॉम्प्रोमाइज करके कहीं ना कहीं एक तो यूएस मेड या रशियन मेड फाइटर जेट्स जल्दी से जल्दी परचेस कर लेनी चाहिए, क्योंकि चाइना तो देखिए 5th जनरेशन के भी आगे 6th जनरेशन तक पहुंच गया है और कुछ सोर्सेस की माने तो वो 6th जनरेशन की टेस्टिंग भी कर चुका है। और ये एक देखिए भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। यही प्रॉब्लम होने वाली है इंडिया के साथ कि कौन सा कंट्री मोस्ट रिलायबल है, किस कंट्री पे हम ज्यादा भरोसा कर सकते हैं जो इंडिया के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। और सबसे पहले हम यही देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव है। तो ठीक है, दोनों 5th जनरेशनल फाइटर जेट्स है, ठीक है, तो दोनों की कॉस्ट क्या है? तो जो फर्स्ट 5th जनरेशनल फाइटर जेट है रशियन मेड Su-57, ये देखिए अभी जो यूक्रेन वॉर हुआ उसमें उसको एक्सटेंसिवली यूज किया है अमेरिकन में 3rd डिफेंस सिस्टम के आगे, और इसकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रही है। और इसकी कॉस्ट है 40 से 50 मिलियन के दरमियान। और अगर हम इसमें मिसाइल्स को एड ऑन करें तो ये कॉस्ट 45 से 50 मिलियन के आसपास पहुंचेगी, जो कि इंडियन रुपीज में है 450 से 500 करोड़ के बीच। और अगर हम इसे अमेरिकन मेड F-35 के साथ कंपेयर करें तो इसकी कॉस्ट पड़ेगी हमें 80 से 100 मिलियन के दरमियान, और ये पर यूनिट का हिसाब बता रहा हूँ मैं। और हम इसमें अगर मिसाइल्स को ऐड करेंगे तो ये प्राइस बढ़कर 85 टू 110 मिलियंस भी जा सकती है, जो कि इंडियन करेंसी में 750 से 800 करोड़ के बीच में पड़ेगी हमें। और अगर हम इसमें हमारे देश के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो इसका पैसा अलग देना पड़ेगा हमें। तो अगर हम इसमें 10-20 भी परचेस करें का खर्चा मल्टी मिलियन डॉलर्स में आ सकता है हमें। और अगर ये आंकड़ा 50 और 100 के बीच में अगर पहुंच गया तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चने के लिए इंडिया को रेडी रहना पड़ेगा। मगर वेट, आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि हम ये सब पैसे खर्च कर रहे, इससे बढ़िया तो हम अपने देश में इंडियन मेड इसकी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं डेवलप करते? हमें क्यों यूएस को या रशिया को पैसे देने की जरूरत है? हम अपना खुद बनाएंगे। तो देखिए ये इतना सिंपल इक्वेशन नहीं है। हमारा जो प्रोग्राम है HAL का AMCA प्रोजेक्ट, जो इंडियन मेड 5th जनरेशनल फाइटर जेट्स पे काम कर रहे हैं, इसकी मास प्रोडक्शन देखिए बताया जा रहा है कि 2035 में चालू होगी और ये मिलेंगे उसके 4 या 5 साल बाद इंडियन एयरफोर्स को, क्योंकि प्रोडक्शन करने में टाइम लगता है। और देखिए जो HAL AMCA का प्रोजेक्ट है, इसका Mark 1 वेरिएंट है वो होगा 5th जनरेशनल और Mark 2 होगा 6th जनरेशनल फाइटर जेट। और जो Mark 2 वेरिएंट है वो 6th जनरेशनल टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, जो कि चाइना अभी टेस्ट कर रहा है। मतलब चाइना ने वो टेक्नोलॉजी बना ली है और वो अभी उसका टेस्टिंग कर रहा है। और देखिए ऐसे प्रोजेक्ट्स है ना, वो लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ बनाए जाते हैं और वो लॉन्ग टर्म में ही काम आते हैं। और देखिए बड़े कंट्रीज यही करते हैं, वो 5-10 सालों का कैलकुलेशंस नहीं करते, वो करते हैं 25, 30, 40 सालों का, और तभी ऐसे कंट्रीज नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाते हैं। और हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ ऑलरेडी अलॉट कर दिए हैं और आने वाले इन 10 सालों में 2035 तक ये पैसा यूज किया जाएगा ताकि AMCA हमारे लिए 5th जनरेशनल और 6th जनरेशनल फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके। मगर आप सोचेंगे कि 15,000 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है और USA, चाइना, रशिया ऐसे कंट्रीज इसकी कॉस्ट कैसे मैनेज करते हैं? और यही पे एंट्री होती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो कि है एक्सपोर्ट्स। तो यूएस, रशिया जैसे कंट्रीज ये मान के चलते हैं हम हमारे फाइटर जेट्स एक्सपोर्ट करेंगे और वहां पर हम अपनी कॉस्ट कुछ कम कर सकते हैं, बल्कि कुछ केसेस में तो उनको प्रॉफिट भी होता है। और यही एक मेन रीजन है कि यूएसए और रशिया इंडिया की धरती पर है, क्योंकि भारत देखिए एक अजीब सी सिचुएशन में फंस गया है। एक तरफ देखिए चाइना है जो ऑलरेडी 5th जनरेशनल फाइटर जेट्स बनाकर बैठ गया है, और इन दी पास्ट
चाइना ने इंडिया के अगेंस्ट बहुत बार अग्रेशन किया है, और अगर आप चाइना का 5th जनरेशनल फाइटर जेट देखोगे तो ये कॉपी है फ्रॉम यूएस मेड F-35 और उसका नामकरण कर दिया है J-20। बट और कुछ न्यूज आर्टिकल्स हैं जो इंडिया के लिए बहुत चिंताजनक है कि पाकिस्तान को 40 5th जनरेशनल स्टेल्थ फाइटर जेट्स चाइना से मिल सकते हैं, वो भी आने वाले अगले 2 सालों में। और यही रीजन है यूएसए और रशिया, 2 कंट्रीज बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इंडिया के साथ डील प्लान करने के लिए। देखिए, उनको पता है कि इंडिया का जो AMCA प्रोजेक्ट है ये तो 2035 में स्टार्ट होगा, और चाइना अगले 2 सालों में पाकिस्तान को 40 5th जनरेशनल फाइटर जेट्स पकड़ा भी देगा। और यहाँ पे एक मेजर सिक्योरिटी कंसर्न है इंडिया के सामने, जो कि इंडिया को दोनों साइड से फेस करना पड़ेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया को अगले 3 से 4 सालों में 5th जनरेशनल फाइटर जेट्स चाहिए ही चाहिए। मगर वेट, आप सोचोगे कि 5th जनरेशनल फाइटर जेट्स आखिर होते क्या है, इनका काम क्या है, ये कैसे काम करते हैं? देखिए, समझाता हूँ। 4th जनरेशनल फाइटर जेट में जनरली फोकस रहता था कि आपका फाइटर जेट कैसे मूव करता है, पर अब ये सारा चेंज हो चुका है। नाउ 5th जनरेशनल में टोटल फोकस अब आ चुका है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आपको ये पावर देती है कि रेडार को चकमा देकर आप एक कंट्री के टेरिटरी में घुस सकते हैं, और उसके बाद आप जहाँ चाहे वहाँ अटैक करके वापस अपने कंट्री में जा सकते हैं। बेसिकली जब आप रेडार पे विजिबल ही नहीं होगे तो आपको शूट डाउन करना बहुत डिफिकल्ट होगा। एक प्रॉपर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है विद द करंट टेक्नोलॉजी। बट वेट, हमारे पास तो रफाइल है ना, वो भी तो 5th जनरेशनल वॉरहेड होगा। तो इसका आंसर है नो। रफाइल एट मैक्स 4.5 जनरेशनल तक ही जा सकता है, और उसमें ये एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। भारत ने रिसेंटली एरो इंडिया 2025 एक एयर शो ऑर्गेनाइज किया। देखिए, एरो इंडिया एक बैंगलोर बेस्ड प्रीमियर एयर शो है। इसमें इंडिया ने ना कि यूएस, रशिया, बल्कि दुनिया भर की सारी एयरक्राफ्ट वाली कंपनियां जो यहाँ पर आकर उसको शोकेस कर सकते हैं। और हमें भी उम्मीद है कि हमारे तेजस को कोई परचेस करेगा। हमने भी अपने तेजस को प्रमोट किया है, हालांकि तेजस 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट। और देखिए, यूएस को पता था कि रशियन मेड Su-57 इंडिया में होगा, और ये मालूम होते हुए भी यूएसए ने अपना F-35 इंडिया में भेजा। और जो मीम वायरल हो रही है ये इसी दोनों की है। और एक बात है जो आपको नोटिस करनी पड़ेगी, यूएसए अपने एयरक्राफ्ट रशिया के सामने शोकेस नहीं कर, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी टेक्नोलॉजी रशिया जान सके, उनको टेस्ट कर सके, तो वो उनसे छुपा कर ही रखता है, वो उनके सामने अपनी टेक्नोलॉजी नहीं लाता। बट ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है रशियन में और यूएस में एयरक्राफ्ट आमने सामने, और ये सिर्फ इंडिया में हो सकता है क्योंकि यूएस को भी पता है इंडिया का ऑर्डर बहुत बड़ा है और स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसलिए यूएस ने अपना F-35 इंडिया में भेजा। हालांकि उनको पता था कि रशियन मेड Su-57 वहाँ पे होगा। इसकी परवाह न करते हुए भी यूएस ने अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ पे शोकेस की है। और एंड ऑफ द डे हमारे पास सवाल सिर्फ यही बचता है कि हम कौन सा एयरक्राफ्ट परचेज करें, यूएस मेड F-35 या रशियन मेड Su-57, जो दोनों ही 5th जनरेशनल स्टेल्थ फाइटर जेट्स। और यही पे आती है जियोपॉलिटिकल इक्वेशन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम रशिया से फाइटर जेट्स परचेज करें, क्योंकि ऑलरेडी रशिया पे इतने ज्यादा सैंक्शंस है कि हम उनसे कुछ परचेज करना चाहे तो बाय डिफॉल्ट हम पे भी सैंक्शंस लग सकते। पर अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या रशिया से सैंक्शंस हटाएंगे, तभी हम कुछ डील्स की प्लान बना सकते हैं। और अगर यूएसए ने वो सैंक्शंस नहीं हटाए तो ये डील का होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उसके बाद इंडिया पे भी सैंक्शंस लग सकते। तो इंडिया को ये भी एस्पेक्ट ध्यान में रख के चलना, क्योंकि ट्रंप अभी अंधाधुंध टैरिफ लगाए सारे देशों पर, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हम पे किसी भी प्रकार के सैंक्शंस लगे और टैरिफ लगे। F-35 हम परचेस करना भी चाहे तो ये बहुत कॉस्टली है, पर ये कड़वा घूंट इंडिया को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। हमने हमारे 5th जनरेशनल फाइटर जेट्स टाइम पे बना लिए होते तो आज का ये दिन देखना नहीं पड़ता, और इसके लिए इंडिया को कोई ना कोई ट्रिक निकाल के ये डील करनी होगी। और इस सब में मैं चाहता हूँ कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इन दोनों देशों में से कौन सा देश कॉस्ट इफेक्टिव, मोस्ट फ्रेंडली और रिलायबल है, कमेंट सेक्शन में उसका नाम ज़रूर मेंशन कीजिए। इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कुछ अपडेट्स आती है तो मैं इस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स।